हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लवर सोना। मैं हूँ सोनाली सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी, अपनी फैमिली सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ में क्या डिफरेंस है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 4 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, मीन्स लड़के और लड़की किस तरीके से बड़ा होती है। क्या दोनों एक समान बड़ा होती है, या फिर हमारे कंट्री में जिस तरीके से समाज में लोग रह रहे हैं एक साथ, जैसे लड़के और लड़कियां साथ में रहकर बड़े होते हैं, वैसे ही अदर कंट्री में भी बड़ी होती है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों की ला सकूं। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि लड़के और लड़कियाँ जो है बड़ा होती है, वो एक किसी भी लड़के या लड़की का होना एक उसकी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है। ठीक है, उसकी एक पहचान होती है जिसके बीच वो समाज में बड़ा होता है, जिससे कि वो कुछ सीखता है। लड़के और लड़कियां कैसे व्यवहार किया जाए, ये सब जो है वो देख करके समाज से सीखता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं कि लड़के जो होते हैं ये जीन्स पहनते हैं, और लड़कियां जो होती है उनको मीन्स खाना बनाने के लिए बर्तन दिया जाता है, डॉल दिया जाता है झाड़ू करने के लिए। और इस तरीके से लड़कों को जो है ये हेलमेट दिया गया है। देखिए लड़के हैं ये किस तरीके से बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ बताया गया है। और लड़के और लड़कियों में जो है कुछ भेदभाव भी किया गया है और उनकी पहचान बताई गई है। तो जो लड़के होते हैं वो क्या करना चाहिए उनको और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, सोचते हुए ये बड़े होते हैं कि अगर हम लड़के हैं तो हम क्या करेंगे, लड़कियां हैं तो लड़कियां कौन सी जॉब करेगी, लड़कियों के लिए क्या सेफ रहेगा। इस तरीके से वो हमारे समाज में सोच समझ के पल पल के बड़ी होती है। ठीक है, और लड़कियों के प्रति एक जैसा नज़रिया जो है वो नहीं होता है। ठीक है, इस पार्ट में जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यह भी हम जानेंगे और देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका कैसे तैयार करती है। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर में जो अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों से किस प्रकार से अलग करती है और कितना महत्वपूर्ण है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और पुरुष जो है अपना जीवन किस तरीके से चलाता है और महिलाएं अपना जीवन किस तरीके से चलाती है, और महिलाओं और पुरुष के जो काम है वो एक दूसरे को किस तरीके से अलग करती है, और स्त्री और पुरुष के बीच काम और क्षेत्र के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो किस तरीके से उभरती है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो 1920 के दशक में एक सामोआ द्वीप का बच्चा है। ठीक है, जो बड़ा किस तरीके से होता है ये दिखाया गया है। तो सामोआ द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, छोटे छोटे द्वीप का एक समूह बना हुआ है। सामोहन जो है ना समाज पर किए गए एक रिसर्च का रिपोर्ट है, जो 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उस समय की बात है। द्वीप में जो है बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत कुछ बातें सीखते थे, जैसे कि छोटे बच्चे जो थे उनकी देखभाल करना, घर का काम कैसे करना, एटसेट्रा, द्वीप पर मछली पकड़ना, फिर बड़े महत्वपूर्ण कार्य, ये सब था। इसीलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्रा पर उनको जाना सीखते थे, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर द्वीप पर रह रहा है, प्रशांत हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर हो या कोई भी हो, तो वो अगर किसी द्वीप के किनारे रहेगा तो उनको उस समय इसी काम को करना पड़ेगा ना। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन से अलग समय में सीखते थे। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे थे वो पहले चलना शुरू करते हैं, फिर उनकी जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा अगर वो लुढ़कना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद फिर वो चलना स्टार्ट करता है, जब वो बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने लगता है तो उसकी देखभाल माताएं क्या करती है, बंद कर देती है। वो बच्चा खुद से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उठाने लगता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, और वो स्वयं जो है 5 साल के आसपास की उम्र में खुद का ध्यान रखने लगता है। ठीक है, और लड़कियां जो होती है उनको जो है अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करने के लिए दिया जाता है। मीन्स लड़की जो होती है, लड़की का ध्यान कौन रखता है, उसके छोटे भाई या छोटे बहन रखते हैं। तो इस तरीके से लड़कियों को जो काम दिया जाता है वो
9 वर्ष का जो होता है लड़का, उनको 9 वर्ष का दिया जाता है। लेकिन जो लड़कों होता है, लड़कों का ग्रुप्स एक समूह होता है और फिर बाहर जाके वो काम सीखता है। ये लड़कियाँ लड़कों के बारे में दिया गया है, ठीक है। जैसे कि लड़का जो है वो मछली पकड़ता है, नारियल का पेड़ लगाता है, और लड़कियां जो होती है वो 14 साल की नहीं हो जाती तब तक उनको काम करने नहीं दिया जाता है। मीन्स 14 साल के बाद लड़कों को 9 साल के बाद काम करने दिया जाता है और लड़कियों को 14 साल के बाद। देखिए कितना दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से छोटे बच्चे की जो देखभाल और बड़े लोगों की छोटे मोटे कार्य में लगी रहती है लड़कियां, जैसे कि किसी को टिफ़िन पहुंचाना, ठीक है, घर में झाड़ू डालना, पोछा डालना, मीन्स छोटे छोटे जो काम होते हैं ये लड़कियों को दिया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ये जब तक 14 साल के नहीं हो जाती तब तक वो स्वतंत्र फ्रीडम नहीं हो पाती है। लगभग 14 साल की उम्र के बाद ही मछली पकड़ने के लिए लड़कियों को भेजा जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स के मन में ऐसी शंकाएं होती है कहीं मेरी बेटी को कोई छेड़ ना दे, ठीक है, क्योंकि उस समय तक लड़कियां मेच्योर नहीं होती है। तो 14 साल के बाद वो थोड़ी मेच्योर हो जाती है, इसीलिए उनको जो है बाहर काम करने के लिए फिर भेजा जाता है। उसके बाद उनको खाना पकाने का काम लड़कियों को दिया जाता है। तो उसके बाद जो रसोई घर होती है वो अलग होती है, बनाए जाते हैं। लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था, लड़कियों की मदद करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों में डिफरेंस हो रहा है। जहाँ लड़कियाँ 14 साल के बाद काम कर रही है तो वहाँ लड़के 9 साल में ही वो काम करना शुरू कर लेते हैं। लड़का है तो वो मछली पकड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, नारियल का पेड़ लगाने का काम कर रहा है, खेती बाड़ी का काम कर रहा है। बट लड़कियाँ जो है वो टिफ़िन पहुँचा सकती है, खाना बना सकती है, इस तरीके के काम जो है वो लड़कियां करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो लड़कियां ये ग्रुप्स में जा रही है स्कूल, ठीक है, ये ग्रुप्स में जा रही है। और लड़के जो हैं जब स्कूल से लौटते हैं तो वो शाम में लेट से भी लौट सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। जो लड़के हैं वो शाम में लेट से भी लौट सकते हैं, बट लड़कियां जो है स्कूल से डायरेक्ट घर आती है, वो इधर उधर कहीं नहीं जाती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को लगा रहता है कहीं कोई लड़की को मेरी छेड़ ना दे, कोई हमला ना कर ले, इस तरीके का उनको डर लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि 1960 के दशक में एक मध्य प्रदेश के पुरुष के रूप में बड़ा होना, मीन्स मध्य प्रदेश के मतलब शहर में एक बच्चा बड़ा होता है, उसकी स्टोरी यहाँ बताई गई है। तो वो लड़का जो है 6 में आता है और उसके बाद लड़के और लड़कियों का जो स्कूल होता है वो अलग अलग हो जाता है। लड़कियों का जो स्कूल है वो बिल्कुल अलग होती है लड़कों से। जो लड़कियाँ का स्कूल होती है उसमें आंगन होता है, और लड़का का जो स्कूल होता है उसमें बहुत बड़ा फील्ड होता है। लड़कियों का जो स्कूल में आंगन होता है वो उसी में क्या करती है, खेल सकती है, उसको बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रखा जाता है लड़कियों को, वो उसी आंगन में खेल सकती है। लेकिन लड़का का जो स्कूल होता है उसमें कोई आंगन नहीं होता है, सिर्फ एक बड़ा सा खेल का मैदान होता है खुला स्थान में, जहाँ पे वो खेल सकता है, ठीक है। फुटबॉल वगैरह हो गया ये सब वो खेल खेल सकता है। लेकिन क्या होता है, लड़के जो होते हैं वो शाम में सैकड़ों लड़कियों की भीड़ से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। वो एक मतलब चौड़ा सकरा गली होता है, जिससे लड़के जो होते हैं वो शाम में घर लेट से आते हैं, लेकिन लड़कियां जो होती है वो बड़ी गंभीर दिखती है और वो डायरेक्ट स्कूल से घर आती है, ठीक है। इस तरीके से वो खड़े खड़े खाली समय में समय बिताने के लिए दौड़ता है, लड़का खेलता है, साइकिल चलाता है, ठीक है। तो ये सब करतब जो है वो आजमाने के लिए करता है। लेकिन लड़कियां जो होती है वो सीधे क्या आती है, घर आती है। ऐसा उनको लगता है कि मन में डर भी रहता है कि कहीं उनको कोई छेड़ ना दे या फिर उनको कोई हमला ना कर ले। ये एक ऐसा एक्टिविटीज़ है जो कि 7th क्लास के बच्चों को करनी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से देख रहे हैं उनको ये सब नहीं करना है, सिर्फ इनको कनेक्ट करके जोड़ के पढ़ना है। करंट अफेयर को भी इससे कनेक्ट करके पढ़िए ताकि क्वेश्चन आए। और मैं टेलीग्राम पे क्विज़ लगा रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे आप लोग क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे कि जो एग्ज़ाम्पल के लिए कहा गया है कि दो एग्ज़ाम्पल से तो हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि लड़के जो होते हैं वो अलग सोचते हैं, बच्चे ही बड़े होने के तरीके जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने अनुभव से ही ज़्यादा परिचित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा माहौल में हम रहते हैं वैसा ही हम सोचते हैं और वैसा ही हम हो जाते हैं। लेकिन जैसा हम खुद को सोचते हैं वैसा बाहरी दुनिया या वैसा और भी कंट्री नहीं होता है। जो जैसा जिस माहौल में पला बड़ा होता है वो उसी सोच का होता है, ठीक है।
जिस माहौल में जो जितना पलेगा बढ़ेगा। जैसे कोई इंडिया का बच्चा है, उसको अगर किसी गांव में रूरल एरिया में छोड़ दिया जाए तो उससे गांव की ही बुद्धि होगी। लेकिन कोई अगर यूएसए का बच्चा है, अमेरिका में रहने वाला पला बड़ा है, वो तो उसकी सेंस, उसकी सोच, उसकी जो समझ है वो बहुत काफ़ी अलग होगी। हमारे ही देश में जो महिलाएं हैं वो घर का भी काम करती है और बाहर का भी काम करती है, ठीक है। एक महिलाएं जॉब कर रही है तो वो जो है घर का काम भी कर रही होती है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा अलग होता है। और महिलाएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है एज़ कम्पेयर टू पुरुष के तुलना में, ठीक है। तो पुरुष की तुलना में महिलाएं बहुत ज़्यादा वर्क करती है। इस तरीके से महिलाएं जो होती है अपने परिवार के बुज़ुर्ग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तो इस तरीके से आप अपने जो परिवार में बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उससे आप बात करके अपने बचपन जो है इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। अब तो बहुत काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है हमारा कंट्री। मीन्स महिलाएं जो है पुरुष के साथ बराबरी रूप में काम कर रही है, ठीक है। और कौन से ऐसे आर्टिकल्स है जो कि पुरुष और महिलाओं की सैलरी दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर कोई उद्योग में काम कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या कहीं जॉब सर्विस कर रहे हैं तो उनकी जो तनख्वाह है, सैलरी, वो बराबर होनी चाहिए। किस आर्टिकल से, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि समाज में लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर किया गया है, डिफरेंस किया गया है, ठीक है। बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि खेलने के लिए उनको जो खिलौना दिया जाता है, लड़कों को क्या दिया जाता है, कार दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को क्या दिया जाता है, गुड़िया दिया जाता है, ठीक है। दोनों खिलौने होते तो हैं आनंददायक, ठीक है। दोनों खिलौने बहुत ज़्यादा आनंददायक होते हैं, लेकिन फिर भी जो है लड़कियों को गुड़िया दिया जाता है और लड़कों को कार दिया जाता है। इससे ये बताने का माध्यम बन जाता है कि जब वे बड़े होंगे लड़के और लड़कियां तो उनका भविष्य जो होगा वो अलग होगा। इससे जो है अलग अलग होगी। लड़की जब आगे बढ़ेंगे तो उनका फ्यूचर अलग होगा, लड़कियों का फ्यूचर अलग होगी। इस तरीके से पर डे जो है छोटी छोटी बातें में बना रखा जा सकता है, ठीक है, बना कर रखा जाता है। तो लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेले, लड़कियों की धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों जो है वो रौब से बात करें। इस तरीके से जो है बताया जाता है। तो ये सब बच्चों को बताने का एक तरीका होता है, ठीक है। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी जो भी एक एक्टिविटीज़ होती है वो अलग अलग होगी। फिर बाद के जीवन में उसके प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये सब जो है ना किसका कैसा बिजनेस होगा, कैसा सर्विस होगा, कौन से जॉब अलग अलग करेंगे, इस तरीके से बताया जाता है इस माध्यम से। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि एक लड़की है जो कि जसप्रीत नाम रहता है और दूसरी फ्रेंड उसकी रहती है। तो दोनों की मम्मी जो होती है, एक की मम्मी काम करती है घर का भी और जॉब भी करती है, और जो दूसरी बच्ची है उसकी मम्मी जो है घर का ही सिर्फ काम करती है और जॉब नहीं करती है। तो ये बच्ची कहती है कि माँ, स्कूल की तरफ से जो है ना उसको घुमाने के लिए ले जाया जाता है और उसको एक वॉलेंटियर चाहिए होता है। तो अपनी मम्मी से कहती है कि क्या आप एक दिन की छुट्टी लेकर के चल सकते हैं। तो ये बच्ची जो है ना हरप्रीत की हरप्रीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है, ठीक है, क्योंकि वह कोई काम नहीं करती। तो इसकी माँ कहती है कि सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। क्या तुम जानती हो कि जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर पर ही सारे काम करती है। तो इस तरीके से ये जो है ना कहती है अपनी बच्ची को, सोनाली से कहती है। तो ये उसके बाद ये कहती है कि हाँ, कोई काम तो नहीं करती है, बस घर का काम करती है। तो उसके बाद में इसकी माँ जो है वो कहती है कि तुम सोचती हो कि चलो अब ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं। और उसके बाद उससे पूछते हैं कि वो खुद क्या करती है। उसके बाद श्री सिंह के घर पे वो लोग जाते हैं वहाँ पे, और सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई काम काम नहीं करती है। तो वो कहती है कि पर आंटी, क्या वाकई में ठीक नहीं है, मेरी माँ तो घरेलू महिलाएं हैं, कोई काम नहीं करती है। तो उसके बाद में ये जसप्रीत की माँ और वो बच्ची की जो है माँ, ये दोनों आपस से बात करती है और कहती है, जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम आराम आराम क्यों नहीं करती हो, एक बार ज़रा सा इन्हें सब कुछ खुद करने दो। तो उसके बाद में बोलती है ठीक है, हम कल हड़ताल पर रहेंगे। तो ये बच्ची की जो है बोलती ठीक है, मज़ा आ गया, कल तो अब पापा साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। इस तरीके से बच्चे जो होते हैं खुश हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब आता है
तो कहते हैं हे भगवान देखो नाश्ता भी तैयार नहीं होता है, फिर उसके बाद में देखते हैं घर का नाश्ता भी तैयार नहीं होता है, सारा घर जो है बिखरा पड़ा हुआ रहता है। उसके बाद में बोलती हैं मैं तो आज हड़ताल पे हूँ। फिर कहता है ओह तुम तो आज हड़ताल पे हो, बच्चे स्कूल जाएंगे, बस भी आ गए हैं, अब तो मुझे बच्चों को कार से ले जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये जो है ना इस बच्चे को कहते हैं कि बेटा जल्दी करो और मैं तुम्हें कार से छोड़ दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे फिर चलता रहता है। उसके बाद ये जो है अपने बच्चे को कार से ले जाता है। जब ये कार से ले जाता है तो इसको बोलते हैं बॉक्स लंच बॉक्स तो नहीं दिया गया लेकिन तुम कैंटीन में खा लेना कुछ, इसको पैसे दे दिए जाते हैं। तो ये बच्चा कहता है कि माँ मुझे पहले ही पैसे दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जब वापस शाम में वो ऑफिस से घर आते हैं तो कहते हैं बिल्कुल थका हूँ, कुछ चाय वगैरह हो जाए। तो फिर उसके बाद में ये कहता है कि ओ तुम तो आज हड़ताल पे हो, तुम तो काम नहीं करोगे, मैं खुद ही बना लेता हूँ। उसी तरीके से फिर जब ये वापस घर देखता है तो पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ रहता है। और फिर उसके बाद में ये कुछ काम नहीं की हुई रहती क्योंकि आज ये हड़ताल पर रहती है। तो सुबह वो जिस हालत में घर से जाता है छोड़ करके वो वैसा ही शाम में लौटता है तो आता है। इस तरीके से देखते हैं कि जो हरप्रीत है ना वो कमबख्त चाय की पत्तियां कहाँ रखी है, इस तरीके से ये कहता है। फिर उसके बाद में ये कहती है बच्ची की जो माँ है, कहती है सोचते हैं कि वमेन को काम ही नहीं होती है, लेकिन इस कहानी से ये सीख मिलता है कि अगर लेडीज़ एक दिन कोई काम ना अगर घर की महिलाएं एक दिन काम नहीं करे तो कितना सारा काम रुक जाता है। अब सुबह से ही देख लीजिए बच्ची टिफ़िन उनको नहीं मिला, ठीक है, उनको कैंटीन में खाना खाना पड़ा। फिर जो घर जो है वो काफ़ी इधर उधर व्यस्त रहता है, गंदा रहता है। तो घर की जो महिलाएं काम करती है उनका वैल्यूज़ नहीं दिया जाता है। तो इसे ये सीख मिलती है कहानी से कि घर की जो महिलाएं हैं उनकी वैल्यू करनी चाहिए। जो घर में काम वाली महिलाएं आती है लगता है कि ये कुछ काम नहीं करती है, बट उनकी भी वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। अधिकांश यही होता है हमारे समाज में कि पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, स्त्री को कम दिया जाता है, ठीक है। उनके काम को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, बट स्त्री को जो है पुरुष के हैसियत के समान नहीं समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है जो पुरुष और स्त्री के द्वारा किए जाने वाले काम जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा असमानता किया जाता है, तो वो सब जो है ना इसमें डिस्कस करेंगे। अब इस तरीके से देखते हैं कि जो घर के काम होते हैं वो किस तरीके से मूल्य होते हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या है। तो हरप्रीत की परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत की घर की का काम जो है वो करती है, जसप्रीत जो है वो घर का काम करती है, ऐसा हरप्रीत की परिवार को नहीं लगता था। वास्तव में काम तो काम होता है, ठीक है। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात तो नहीं थी, ठीक है। सारी दुनिया का काम की जो भी मुख्य जिम्मेदारी होती है वो स्त्री पर ही होती है। जैसे कि देखभाल करना, स्त्री की काम एक ही नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। अपने फैमिली को देखभाल करना, ठीक है, फिर कार्य करना, वर्क करना भी होता है ऑफिस का। उसके बाद परिवार का भी ध्यान रखना होता है, विशेषकर बच्चे बुजुर्ग और बीमार, जो बीमार बच्चे होते हैं उनका भी ध्यान रखना होता है। फिर भी जैसे हमने देखा है कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, मान लिया जाता है कि वे स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसीलिए उनके लिए पैसे देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। समाज में इन कार्य को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। अगर जिस तरीके से पुरुष काम करते हैं, ठीक है, जो मैन काम करते हैं, अगर उनको उनको तो खैर दिया ही जाता है सैलरी, उसी तरीके से अगर फीमेल काम करती है, फीमेल को भी काम करने की सैलरीज दिया जाए तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो भी घर की महिलाएं काम करती हैं उनको वैल्यू नहीं दिया जाता है। अब घर पर कार्य करने वाले का जीवन कैसा होता है, जो घर पे काम करते हैं उसकी लाइफ कैसी होती है। तो ऊपर वाले कहानी से तो हम लोग देख ही लिए कि हरमीत की जो माँ है वह घर के काम नहीं करती है, ठीक है। काफ़ी सारा काम जो है वो कौन करती है, मंगला करती है। मंगला जो होती है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है। घर पे काम करने वाली आती है और कम काम हरमीत करती है और बाकी जितना काम होता है वो डोमेस्टिक वर्कर करती है। डोमेस्टिक वर्कर में भी एक डोमेस्टिक वर्कर नहीं है, वहाँ पे 3 डोमेस्टिक वर्कर रहती है, ठीक है। जो कि एक का काम होता है झाड़ू लगाना, दूसरा का काम होता है सफाई करना, तीसरा काम होता है कपड़ा और बर्तन धोना, ठीक है, खाना पकाना, छोटे बच्चों को देखना। इस तरीके का काम जो है बहुत सारे काम हो जाते हैं तो वो देखती है। तो घर का काम करने वाले अधिकांश जो होती है वो स्त्रियां ही होती है। कभी कभी इन कार्य को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसीलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों को सुबह जो है 5 बजे से रात 12 बजे तक उनको
चलता रहता है। जी तो वो मेहनत भी करती है, इसके बावजूद भी नौकरी पर रखने वालों को उनको सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल लिया गया है कि दिल्ली में घरेलू काम करने वाली स्त्री मेलानी रहती है, जो कि अपने अनुभव के बारे में यहाँ पे बात शेयर करती। तो ये यहाँ पे दूसरी स्टोरीज के द्वारा समझाया गया है कि जो मेलानी होती है वो एक मतलब पहली नौकरी का मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, ठीक है। वो ऐसा वो बताती है इस कहानी के द्वारा। तो जिसमें कि 3 बड़ी बड़ी फ्लैट्स होते हैं, भवन होती, इमारत होती है, ठीक है। मेम साहब महिला जो होती है बहुत ज़्यादा अजीब होती है। वो अपने तीनों काम वाली को तो रखती है, बट काम वाली पे जो डोमेस्टिक वर्कर उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, चिल्लाती है, ठीक है। लेकिन जो मेलानी है उसका काम है सिर्फ रसोई में काम करना, और जो दूसरी लड़कियां होती है वो साफ़ सफाई का काम करती है, ठीक है। बट मेलानी का काम सुबह 5 बजे से है होता है, ठीक है। नाश्ता में जो है उनको एक प्याला चाय और 2 सूखी बासी रोटी जो होती है वही वही मेलानी को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे उनसे इतना सारा काम करवाया जाता है, इतने सारे उससे एक्सपेक्ट रखे जाते हैं, लेकिन उनको एक प्यार भी सही से नहीं मिलता है, ना ही एक वक्त की उसको प्रॉपर खाना वगैरह मिलती है। तो इस तरीके से तीसरी रोटी अगर उनको चाहिए होता है, भूख लगी होती है, तो वो चुपचाप से उन दोनों लड़कियों से वो मांगती है, ठीक है। चुपके से वो उनसे वो रोटियां मांगती है और फिर वो खाती है। तो अगर वो भूखी है तो उनको प्रॉपर रूप से खाना भी नहीं दिया जाता। ये ऐसा हाल है डोमेस्टिक वर्कर के साथ। वैसे सब घर में तो ऐसा नहीं होता है। कुछ घर के जो मतलब कुछ घर के जो भी व्यक्ति है वो थोड़े अच्छे होते हैं, तो वो डोमेस्टिक वर्कर की हेल्प कर देते हैं। कोई तो स्कूल के बच्चों के एडमिशन भी करवा देते हैं, जो 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 डोमेस्टिक वर्कर के बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से बहुत ऐसे इंसान हैं जो कि डोमेस्टिक वर्कर की कोई वैल्यू नहीं देते, उनकी सैलरी तक सही से नहीं देते हैं, ठीक है, काट लेते हैं। तो इस तरीके से डोमेस्टिक वर्कर के साथ किया जाता है, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो दिन भर काम करने के बाद बहुत ज़्यादा उनको भूख लग जाती है। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते हैं क्योंकि मेम साहब जो होती है वो गुस्सा करती है, चप्पल नहीं पहनने देते हैं। ठंड के कारण उनका पैर क्या होता है, सूज जाता है, और वो मेम साहब के डरती है, और मेम साहब जो उसकी रहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसीलिए वो चप्पल नहीं पहनती है और उनको अपमानजनित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ये एक्टिविटीज़ है जो कि आप लोग खुद इसमें रिप्लाई करेंगे। यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि दिन भर इतना काम करती है, ठीक है। दिन क्या क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे, क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार नहीं पा सकते थे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मेलानी डोमेस्टिक वर्कर है इतना सारा काम करती है, काम करने के बाद भी वो कहती है क्या हम दिन भर काम नहीं करते हैं, क्या रिस्पेक्ट पाने के या आदर पाने के समान हम लोग नहीं हैं। तो जो डोमेस्टिक वर्कर है उनको एक जैसा सम्मान देना चाहिए, ठीक है। वैसे ये आर्टिकल्स 15 में कहा गया है किसी भी चीज़ मीन्स जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये सब के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आज तो काफ़ी हद तक हमारे कंट्री में सुधार हुई है, लेकिन कुछ ऐसे सोच वाले व्यक्ति हैं जो कि सुधार नहीं किए हैं, ठीक है। बट इसमें कहा गया है कि घरेलू काम वो करती है, ठीक है, अनेक कार्य को संभालती है। इसमें से कुछ काम जो होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, फिजिकल होती है, मीन्स शारीरिक श्रम भी उसमें लगता है, क्योंकि महिलाएं जो घर का काम करती है उसमें बहुत ज़्यादा उनको मीन्स झाड़ू लगाना, पोछा डालना, इसमें क्या होता है, शारीरिक श्रम का काम होता है। अब जैसे कि आपका रूरल हो गया, अर्बन हो गया, तो इसमें जो औरतें और लड़कियां होती है बहुत दूर से पानी लाने का काम होता है, ठीक है। जो रूरल एरिया है उस क्षेत्र में जो स्त्रियां होती है खाना बनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ियां जो है माथे पे ढोकर गट्ठर लाती है, ठीक है, जंगल काट के लकड़ियां लाती हैं, फिर कपड़े धोती है, सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, वजन उठाने का काम, झुकने का काम, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत जो होती है वो खुद ही करती है, क्योंकि गांव में कोई ऐसा डोमेस्टिक वर्कर काम नहीं करते। वहाँ पे सभी औरतों को अपना काम खुद से करना होता है। बहुत सारा काम करने के बाद उनको खाना बनाने का भी काम करना पड़ता है। लंबे समय तक वो क्या करते हैं, गर्म चूल्हे के सामने भी वो खड़ा रहती है, ठीक है। स्त्रियाँ जो काम करती है वह भारी और थकाने वाला शरीर का काम होता है, जबकि आमतौर पर सोचते हैं पुरुष कि महिलाएं कोई काम ही नहीं करती है, ठीक है। तो अगर एक दिन महिलाएं घर की काम नहीं करे तो समझ में आ जाएगा कि महिलाएं की काम को कितनी वैल्यूज़ देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि आप लोगों को खुद करनी है। इस तरीके से यहाँ देखा गया है कि वास्तव में जो है वो स्त्री को महत्व नहीं दिया जाता है, और देखा जाए तो स्त्री का काम जो होता है वो काफ़ी लंबा समय तक होता है। वास्तव में स्त्रियां जो होती है वो घर और बाहर दोनों का काम
को जोड़ के रखती, दोनों का काम करती। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि अगर कोई लेडीज़ है, ठीक है, वो ग्रुप ए का भी नौकरी कर रही है और उनको 2 से 3 लाख रुपए उनकी सैलरीज है, और फिर वो अपने घर का भी काम कर रही है, खाना बना रही है बस। बट आप कहीं दूर जाएंगे, किसी वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे, तो वहाँ एक महिला सिर्फ जॉब ही कर रही होती है, वो खाना बनाने का काम नहीं करती है। खाना उनके घर में कोई डोमेस्टिक वर्कर आती है, काम वाली आती है, वही काम करती है और उसके बच्चों को भी संभालती है, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे। लेकिन हमारे आज भी भारत में जो महिलाएं हैं वो दोनों काम करती है, घर का भी काम करती है और बाहर का भी काम करती है, एक जॉब भी करती है और वो खाना भी बनाती है सुबह शाम का। तो इस तरीके से हमारे देश में आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो कि साथ में दोनों काम करती है। इसीलिए आप लोगों को वैल्यूज़ देनी चाहिए महिलाओं की, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कुल मिला के स्त्रियाँ पुरुष से अधिक काम करती। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, ये कुछ आंकड़े देखे गए जो 1998 से 99 के आंकड़े हैं, जिसमें कि बताया गया है कि ये पेड है, ठीक है, और ये अनपेड है, जिसमें कि दोनों में महिलाएं काम कर रही है। तो ये प्रति वीक जो है 23 आवर काम करती है, ये 30 आवर काम करती है। अब दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 5, ठीक है, ये 53 आवर हो गए। और यहाँ पे देखिए पेड मैन है और ये अनपेड जो है वो मैन है, दोनों है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 आवर। यहाँ पे कितना है, 50 आवर। फिर भी देखिए ये 40 है, 53, कितनी ज़्यादा काम कर रही है महिलाएं। और यहाँ पे पेड है और ये अनपेड है, ठीक है, ये 35 काम करती है, ये 90 काम करती है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और उसके बाद इसको ऐड कीजिए, देखेंगे तो दोनों में जो है वो महिलाएं ज़्यादा काम करती है कंपेयर टू वो मैन के, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी ज़्यादा काम करती है। महिलाओं का काम और समानता, उनकी जो इक्वालिटी है उनके बारे में देखा गया है। महिलाओं के घरेलू देखभाल के काम के महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं होता है। मीन्स एक ही घर की ये बात नहीं है, हर घर की यही बात है कि जो महिलाएं होती है बहुत ज़्यादा काम करती है, फिर भी पुरुष जो होते हैं, जो मेन होते हैं, उनकी कदर नहीं करते हैं, उनकी वैल्यूज़ नहीं देते हैं, ठीक है। स्त्री और पुरुष के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भी भाग होता है। इसीलिए इसके समाधान के लिए जो है जो कार्य किया गया है, देखिए यहाँ पे एक चलाया गया है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे हैं, ठीक है, ये महिलाएं जो है आंगनबाड़ी खोल करके घर का भी काम करती है और बच्चों को शिक्षित करना, फिर आंगनबाड़ी खोल करके इस बच्चों का भी देखभाल करना, इस तरीके का काम करती है, ठीक है। उसके बाद में ये बताया गया है कि व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर ही नहीं बल्कि शासकीय स्तर पर भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी जो है हमारे संविधान का क्या एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है। चैप्टर 1 में पॉलिटी क्लास 7 के चैप्टर 1 में हम लोग फर्स्ट चैप्टर इक्वालिटी ही डिस्कशन किए थे। तो यहाँ पे ये बताया गया है, तो स्त्री और पुरुष के बीच क्या है, संविधान में इक्वालिटी को दिखाया गया है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव जो है नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल्स 15 से आता है, ठीक है। परंतु वास्तविक में जो है लिंग भेद किया जाता है। आज भी हमारे देश में जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिंग भेद किया जाता है। मीन्स ये लड़की है तो ये लड़के हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे गाँव है, रूरल एरिया है, जहाँ पे लड़कियों को शाम 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद घर से निकलने नहीं दिया जाता है। मीन्स शाम होते होते तुमको घर लौट आना है, इस तरीके से मेंटालिटी रखते हैं, ठीक है। सरकार इसके लिए जो है समझाने के लिए बहुत सारे सकारात्मक स्थिति का निदान भी ढूंढ रही है, ठीक है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। अगर लड़कियां स्कूल जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं घर का कुछ ना कुछ काम करके ही स्कूल जाती है, फिर शाम घर जब लौटती है तो घर लौटने के बाद फिर वो कुछ ना कुछ घर का काम करती है, जैसे खाना बनाना, शाम का झाड़ू पोछा भी करना, इस तरह का काम करके फिर वो पढ़ने बैठती है। तो कहीं ना कहीं स्कूल जो जाने वाली लड़कियां उन पे भी ये असर हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में ये बताया जा रहा है कि पूरे देश में कई गांव में शासन आंगनबाड़ी हो गया, बाल बाड़ियाँ खोली गई है, ठीक है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत किसी संस्था में महिलाओं कर्मचारियों की संख्या क्या है, 30 से अधिक है, वैसे वैधानिक रूप से बैलगाड़ी में जो क्रैश की सुविधा देनी होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जेंडर इक्वलिटी को दिखाया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप जेंडर इक्वलिटी को दिखाया गया है। खेत में देखिए महिलाएं काम करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद जो है यहाँ पे इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद ये पिक्चर को देख करके आपको खुद करनी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए
किस तरीके से जो है महिलाएं एक साथ बैठी हुई है। फिर कुछ महिलाएं यहाँ पे ये शादी का सीन दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है बच्चे पालने में झुला रही है। फिर उसके बाद में कुछ आर्ट वगैरह दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कहा गया है, मैं हर एक सेकेंड, मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी, वह तुम्हारी उपलब्धि जिससे मेरा नहीं वह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। इस तरीके से यहाँ बताया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बंगाल की पोस्टर है जिसमें कि एक महिलाओं को दिखाया गया है और महिलाओं से ये एक्सपेक्ट की जाती है कि वो मीन्स लोगों का भी ध्यान रखे, ठीक है। वो झाड़ू पोछा भी करे, फिर वो पानी भी लाए, कपड़ा भी धोए, फिर चूल्हा भी करे, फिर उसके बाद में बाहर का भी काम करे, बच्ची को भी संभाले। फिर उसके बाद में ये सुई डोरा दिखाया गया है, वो भी काम करे। फिर मतलब एक महिलाएं हैं और उसे बहुत सारे काम की उम्मीद की जाती है। इस तरीके से है हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस किए कि लड़के और लड़कियों से किस तरीके से भेदभाव और अंतर किया जाता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि आपको खुद करनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स समझाए गए हैं, जैसे कि अस्मिता मीन्स पहचान, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि एक लड़की और लड़के होने की जो पहचान है वो दिखाया गया है। एक व्यक्ति की कई तरह की पहचान हो सकती है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई लकड़ी, एक लड़की है, एक बहन है और एक संगीतकार की तरह पहचान होती है। मीन्स एक कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई इंजीनियर लड़की बनी हुई है, या फिर कोई मैन है जो कि बच्चों का ध्यान रखती है। तो इस तरीके से उसकी एक अपनी पहचान होती है। फिर दोहरा बोझ मीन्स उसके बाद में उसके ऊपर 2 गुना वेट होता है कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम का वज़न हो जाता है। जैसे कि एक महिलाएं अगर घर का काम कर रही है तो उसी महिलाओं को फिर बाहर जॉब भी करना होता है, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति काम को समझने के लिए प्रयोग किया गया है। उसके बाद ये स्वीकार किया गया है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा काम संभालती है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में देखा गया है। देखभाल का मतलब ये हो गया कि किसी को संभालना, किसी का ख्याल रखना। महिलाएं जो होती है वो घर में सभी का ख्याल रखती है, ठीक है। आज अगर महिलाएं ना हो तो अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हम लोगों को कोई अच्छा से देखने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और प्लस उनकी काम की वैल्यूज़ देनी चाहिए। पोषण करना, फिर शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त उनके गहन भावनात्मक घरेलू ये सब सम्मिलित किए गए हैं। अब है अवमूलित। तो जब कोई अपना काम करने के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को जो है ना अवमूलित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखा गया, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर, बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उस मित्र उसको देख करके भी ना कह सके तो ऐसा लगता है कि लड़का अवमूलित महसूस कर रहा है। मीन्स कोई भी बहुत ज़्यादा वर्क किया, ठीक है, अगर आप उसकी अगर आप उसकी मतलब बोलते हैं ना उसको, इस तरीके से अगर कोई काम करता है तो उस काम को सराहना चाहिए कि हाँ तुमने ये जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया, ये काम बहुत ही अच्छी है। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्लास 7 पॉलिटी को भी डिस्कस कर लिए हैं कि लड़के और लड़कियां किस तरीके से बड़े होते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।